बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। FB TV में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? इसका निसाब वही है जो सदक़ा फ़ितर के वाजिब होने का निसाब है, यानी जिस आकिल बालिग मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मिल्कियत में कुर्बानी के अय्याम में कर्ज की रकम मिन्हा करने के बाद 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत के बराबर रकम हो, या तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो, ऐसे मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब के माल रकम या ज़रूरत से ज़ायद सामान पर साल गुजरना शर्त नहीं है और तिजारती माल होना भी शर्त नहीं है। ज़िलहज्जा की 12वीं तारीख के सूरज गुरूब होने से पहले अगर निसाब का मालिक हो जाए तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। इसके अलावा नाज़रीन, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसन्ना जानवर की कुर्बानी का हुक्म दिया। अरबी जुबान में बकरी, दुम्बा वगैरह में मुसन्ना उसे कहा जाता है जिसकी उम्र 1 साल मुकम्मल हो चुकी हो, और गाय, बैल, भैंस वगैरह में मुसन्ना उस जानवर को कहा जाता है जो 2 साल मुकम्मल कर चुका हो, जबकि ऊंट में मुसन्ना उसे कहा जाता है जो 5 साल मुकम्मल कर चुका हो। इसी तरह से अगर भेड़ फरबा हो और उसकी उम्र 6 माह हो चुकी हो तो उसकी कुर्बानी की भी इजाजत दी है। लिहाजा कुर्बानी के जानवर की कम से कम उम्र हदीस से साबित है। अलबत्ता जायद की कोई तहदीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। इसके अलावा कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है? उलमा फरमाते हैं कि जो जानवर बिल्कुल अंधा हो, या जिस जानवर की एक आंख ना हो या एक आंख से काना हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। जिस जानवर का कान 1/3 से ज्यादा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। अगर 1/3 से कम कटा हो तो ऐसी सूरत में जायज़ है। जिस जानवर का एक कान या दोनों कान लंबाई में चिरे हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, मगर बेहतर नहीं। जिस जानवर के कान सामने या पीछे की तरफ से फट गए हों तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, मगर बेहतर नहीं। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर दुम ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी 1/3 से ज्यादा कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर का थन ही ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऊंटनी, गाय और भैंस के 2 थन कट गए हों या किसी बीमारी की वजह से 2 थन खुश्क हो चुके हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। बड़े जानवरों यानी ऊंटनी, गाय और भैंस के 4 थनों में से अगर एक थन खराब हो तो इससे कुर्बानी में फर्क नहीं आता, क्योंकि ये ऐब कलील है। बकरी या भेड़ का एक थन कट गया हो, या एक थन का सिरा कटा हुआ हो, या एक थन किसी मर्ज की वजह से खुश्क हो गया हो, तो इन सूरतों में ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। इसके अलावा अगर किसी जानवर के थनों में कभी दूध आता हो और कभी ना आता हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, या जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर बहुत छोटे छोटे सींग हों, या जिस जानवर के सींग टूट गए हों मगर जड़ से ना उखड़े हों, उसकी कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता जिस जानवर का एक या दोनों सींग जड़ से उखड़ गए हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर की जुबान 1/3 से ज्यादा कटी हुई हो और वो चारा न खा सके तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अलबत्ता बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि अगर बकरी की जुबान 1/3 से ज्यादा भी कटी हुई हो और चारा खा सकती हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि बकरी जुबान के जरिए चारा नहीं खाती और गाय, भैंस वगैरह जुबान के जरिए चारा खाती है। जिस जानवर के दांत पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ना हो, या सारे दांतों के गिर जाने या घिस जाने की वजह से वो जानवर चारा ना खा सकता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के कुछ दांत ना हो या अक्सर दांत ना हो लेकिन वो चारा खा सकता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसकी वजह तमाम फुक़हाए कराम ने यह बयान की है कि दांत खुद मकसूद नहीं बल्कि इनसे मकसूद चारा खाना है।
लिहाजा जानवर जब चारा खा सकता है तो मनफियत बाकी है। इसी तरह ऐसा लागर और दुबला जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना रहा हो और सूख कर ढांचा निकल आया हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। अलबत्ता जिसकी हड्डियों में कुछ गूदा हो उसकी कुर्बानी जायज है, या वो खुद चलकर कुर्बान गाह तक जा सकता हो, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी जायज होगी। ऐसा खारशी जानवर कि जिसकी खारिश इस तरह से जाहिर हो कि वो इसकी वजह से बहुत दुबला और कमजोर हो गया हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। अलबत्ता अगर खारशी जानवर फरबा यानी मोटा ताजा हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। जिस जानवर को जुनून का मर्ज इस हद तक हो गया हो कि वो उसकी वजह से बतौर खुद चारा भी ना खा सके, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। नाज़रीन, इसके साथ साथ खसी जानवर की कुर्बानी करना ना सिर्फ जायज बल्कि अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसी जानवर की कुर्बानी करना साबित है। अलबत्ता अफजलियत हासिल करने के लिए कुर्बानी के मौके पर जानवर को खसी नहीं करना चाहिए। ऐसे जानवर की कुर्बानी इसलिए अफजल व बेहतर है कि वो फरबा और उसका गोश्त उम्दा होता है, और ये दोनों चीजें उस वक्त हासिल हो सकती हैं जबकि जानवर को पहले से ही खसी कर दिया जाए। नाज़रीन, बयान करदा तमाम हवालाजात मुस्तनद किताब दुर्रे मुख्तार से लिए गए हैं, जिस पर तमाम उलमा और फुक़हा का इत्तिफाक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।